जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अक्सर हम इन्हें इनसे सीखते भी रहते हैं और इनसे पर्सपेक्टिव्स लेते रहते हैं। कल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कल साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो इंटरनेशनल मीडिया और भारत का मीडिया जो है वो शो कर रहा है कि जी भारत की जो सरकार है वो डिप्लोमेट्स को लेके तो कश्मीर पहुंच गई। तो मुझे ये बताएं, कश्मीर अगर आपका ही है और आप इतने आपका कंट्रोल भी वहां बहुत ज्यादा है, तो ये डिप्लोमेट्स को ले ले जाकर ऐसी क्या तसल्लियां देते हैं, वहां पे क्या बताते हैं कि हमने क्या कंट्रोल किया, क्यों जरूरत पड़ी? क्या आप इसी तरह ही डिप्लोमेट्स को बाकी इलाकों में भी इंडिया के लेके जाते हैं? नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरी क्या ऑब्लिगेशन है जो हम आपको ये बताएं एज इंडिया? हम पाकिस्तान को कोई बात क्यों बताएंगे? ये हमारा इंटरनल मामला है। आप मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं, पूरा वर्ल्ड मान रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बड़े 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 जिम्मेदारी से आपको समझाना चाहता हूं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई साहब, अगर किसी को दर्द होना चाहिए तो वो उन डिप्लोमेट्स को होना चाहिए। वो क्यों जा रहे हैं? भाई बढ़िया बात है, मियां बीबी राजी तो चीमा साहब काजी। किस बात के काजी भाई? आप मुझे एक बात बताइए, डिप्लोमेट्स वहां जाना चाहते हैं, हम उन्हें वहां ले जाना चाहते हैं। भाई ये कोई बालाकोट थोड़ी ना है। बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं अब हम। देखिए, ब्रास ट्रैक्स पर अगर आप आएंगे तो ये गलत बात है। मैं आप सब लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे में कमियां निकालना बंद करें। आप और मेरे लिए अगर प्रगति की कोई राह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई राह है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई राह है, प्यार मोहब्बत की राह है, इस पर कभी कोई बात नहीं करना। ये क्या तरीका है भाई? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्यों ले जाते हैं। पहले तो मेरा सवाल यह है आपसे कि मैं क्यों बताऊं। ये हमारे और उन डिप्लोमेट्स के बीच की बात है। यू आर नोबडी टू क्वेश्चन अस एंड वी आर नॉट आंसरेबल टू पाकिस्तान फॉर दैट, अनफॉर्चुनेटली। कल साहब ठीक है, मैं इस बात में ये आपकी बात ठीक है। जारी बात है कि आप किसी को क्यों बताएं कि कहां पे जा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी इलाके में 20 डिप्लोमेट्स को, 20 ममालिक के डिप्लोमेट्स को लेके जा रहे हैं, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट तो नहीं की होगी ना कि हमें लेके आपको जाए? कैसे पता? आपको कैसे पता? मैं बताता आपको हूं। किसने बताया? मुझे उस डिप्लोमेट का नाम दीजिए। मैं 24 बता, डिप्लोमेट गए हैं, किसी एक का नाम दीजिए जिसने आपके साथ ये बात करी हो, प्रोटेस्ट लॉन्च किया होगा। हमें तो जबरदस्ती ले जाया गया है। मेरे कनपट्टी पे गन लगा दी गई थी और मुझे बोला गया था लेकर जाओ। कल साहब देखिए, बड़ी अहम सी बात है। ये पाकिस्तान ने, जब आपने एलओसी की वायलेशंस करनी शुरू की तो पाकिस्तान सफारतकारों को लेके जाता था, तो आपको समझ आई कि शायद हम पीछे रह जाए और हम अपना मौकफ बयान ना कर सकें और ना बता सके, तो आप भी लेके जाना शुरू हो गए। चले कोई बात नहीं, आप सफारतकार, जितने ही डिप्लोमेट पाकिस्तान के लिए आम है उतने ही आपके लिए आम है। लेकिन एक बात तो बताएं, हम तो लेके जाते हैं कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और आप अनजस्टिफाइड किलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, आप वहां पे जाके डिप्लोमेट्स को ये बताते हैं कि अब हमने इनको कश्मीरियों को मारना बंद कर दिया है, अब हम कश्मीरियों को उस तरह जो गैर इंसानी सलूक करने बंद कर दिए हैं, अब हम कश्मीरियों को मेजर गोगोई की तरह अपनी जीपों के आगे बांध के नहीं लेके जाते ताकि हमले बंद कर दिए हैं? ये आप बताते हैं कि अब हमने हाफ विडोज करना बंद कर दी हैं और वो जो खवातीन जिनके हस्बैंड आज तक पता नहीं चले, ये ऐसी चीजें बताते हैं उनको, या यही बताते हैं कि नहीं बड़ा पुरअमन है क्योंकि वो कर्फ्यू लगा देते हैं? ये जानना चाहते हैं। मैं तो आपसे एक मासूमाना सा और तालिब इल्माना वाला सवाल किया कल सा। ये जो मासूमियत, अनफॉर्चुनेटली ये जो मासूमियत का मुखौटा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान मीडिया जो लगाने की कोशिश करता है, कृपया कर कर बंद कीजिए। देखिए, ये जितने शब्द आपने बोले अभी कि गोगोई बोला, वो वायलेशन बोला, वगैरह वगैरह जो भी बोला, हम तो नहीं बोलते आपके बारे में। पूरा वर्ल्ड बोल रहा है आपके बारे में, पाकिस्तान के बारे में पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ट्रंप बोल रहा है, बाइडेन बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप एक तरफ अगर बोल रहे हैं कि आपके रिलेशन रशिया के साथ अच्छे चल रहे हैं, आपके रिलेशन चाइना के साथ बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो क्यों आपको
वो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं बोलते कि एफएटीएफ आपके लिए लागू नहीं होना चाहिए? क्यों पूरा वर्ल्ड, क्यों पूरा वर्ल्ड, मैं तो कहता हूं क्यों पाकिस्तान का आम इंसान इस घटिया, मेरा वर्ड है घटिया, इस घटिया तगमे से देखा जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट स्टेट है। आपको मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपके टीवी पर आ रहा है, आपके यूट्यूब चैनल्स पर आ रहा है, आपके नेशनल डिबेट्स में आ रहा है कि आपके आपके जो अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें अच्छे लोग बोलता हूं, जो अपनी कंट्री को इवैल्यूएट ठीक तरह कर कर उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा आपके यहां कि यस टेररिज्म नहीं है। बता दीजिए कोई एक, अगर आपके टीवी एंकर ने बोला हो कि हमारे यहां टेररिज्म नहीं है, हमारे यहां से टेररिज्म एमिनेट नहीं होती है, हमारे यहां टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता, क्यों हम एवेलुएट करते हैं? आपके यहां हर दूसरे दिन आप लोग मेरे से पूछ लेते हो कि भाई एफएटीएफ में इंडिया सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों कॉर्नर कर रहा है। हमने कब बोला आपको? आप एक जगह रिकॉर्ड पर दिखाइए कि एफएटीएफ में क्या इंडिया इज अ मेंबर, क्या इंडिया इज द चेयरपर्सन? हु डजंट नो दैट चेयरपर्सन इज चाइना? बट फिर भी हम जिम्मेदारी से आपको कहते हैं, मैं कहता हूं कि टू हैव अ डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान इज हार्मफुल टू मी, मैं बोलता हूं, और हमें पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना होने देने से रिलेटेड एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। आप उसमें पता नहीं कहां से नई कहानी लगा लेते हो कि टेररिज्म हो रहा है, हमने वो जेएनके में लोगों को मार दिया, हमने जेएनके में ये कर दिया। गोगोई ने क्या कर दिया? आपको पूरी कहानी पता है? झूठ फैलाने से अच्छा रहेगा कि हम उसको क्लैरिफाई करें। गोगोई ने उस आदमी को बांधा, हमारी टीवी ने उसको दिखाया, खुलकर दिखाया। आपके यहां कितना कुछ कौन क्या दिखाता है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरा डिस्कशन कभी इस पर नहीं होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पॉजिटिविटी की तरफ चलिए। अच्छे, गोगोई ने बांधा इसलिए क्योंकि वो लोग, वो जो 8 लोग जिनको उसने वहां से बचाया, जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के वहां पर थे, वो आपको नहीं दिखे। आपको वो एक बंदा दिख गया और उसने ठीक बांधा कि अगर वो 8 बंदे उसकी जीप के अंदर बैठे थे जिनको वो बचाने गया था, और लोगों ने अगर पत्थर मार दिया, गाड़ी रुकवा दी, उनका कत्लेआम हो जाता। और एक बात बताइए, वो जिस एक को बांधा, कत्लेआम हुआ उसके साथ? नहीं हुआ ना। वो उसके बाद बरी हुआ, उसने प्रोटेस्ट किया, वगैरह वगैरह। दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। आप अनफॉर्चुनेटली अपनी डेमोक्रेसी को आप नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बीच में वो खून का उबाल आता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक मिलिट्री रूल के अंडर इतना ज्यादा रह गए हैं कि आप सिर्फ आर पार की लड़ाई देखना चाहते हैं, या उस पार या इस पार। मेरा 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 आपको सजेशन है, बीच में भी देखना शुरू करिए। बीच के रास्ते अगर चाइना ने देख लिए, चाइना विड्रॉ कर गया, ये इस तरह आप और हम बेवकूफ बनते हैं कि नहीं आपके यहां ऐसा, मेरे यहां ऐसा, आपके यहां ऐसा, मेरे हर चीज आपके यहां खराब, मेरे यहां ठीक। ओ भाई साहब, हम एक दूसरे की जो ठीक चीजें हैं उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर्नल साहब, मैं आपकी बात सही है, मैं तो चाहता हूं ठीक चीजों पे बात हो। आप नहीं है, आप नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, आप एक यूट्यूब के जरिए अपने देश के फेमस एंकर हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मत करिए ऐसा सवाल जिसमें हेट्रेड अपने आप आ जाए। हेट्रेड मत आने दीजिए। मेरा आपसे मेरे आपसे प्रोटेस्ट है, आप अपने लोग हैं मेरे, इसलिए मैं कह पा रहा हूं, मेरा आपसे प्रोटेस्ट है, हेट मत आने दीजिए। सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब आपके यहां आपके ये 24 एनवॉइस को क्यों ले जा रहा है? भाई क्यों? हमारी आपके तरफ कोई आंसरेबिलिटी बनती है क्या? हमारी आपके तरफ कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है क्या? आप मेरा कोई स्विस बैंक है क्या? क्या आप मेरे लोन के देनदार हैं क्या? मैं क्या आपका लोन का लेनदार हूं जो आपके सारे सवालों को बताऊं कि जी मैं क्यों लेकर गया? क्या तरीका है भाई? यस, अगर हम ये डिस्कस करें, मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, अगर हम ये डिस्कस करें कि कर्नल साहब लेट अस डिस्कस कि इनको ले जाने से क्या फायदा हो, यस क्यों लेकर गए? अरे वाह भाई वाह,
मैं ये भी पूछता हूँ। कल साहब जितनी भी आपने बातें की है ना, मैं चाहता हूँ मैं ये टेररिज्म एफएटीएफ सबकी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आज कश्मीर के अंदर रहना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है यस, कि गुड। मैं इस सिग्निफिकेंस को समझना चाहता हूँ। ये जो डिप्लोमेट्स को ले जाने की अहमियत है, मैं इसको समझना चाहता हूँ। जारी बात है, आप देखें जब वो सारे डिप्लोमेट्स वहां पे गए, वहां कर्फ्यू लग गया, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, सड़कों पे कोई बंदा नहीं था, बड़ी हाई सिक्योरिटी थी। तो वो जाहिर बात है, वो लोग तो आप लेके गए होंगे अपना इमेज ठीक करने के लिए, भारत अपना इमेज ठीक करने के लिए लेके गया होगा। लेकिन जिस एनवायरमेंट में आप साहब उन्हें लेके गए, क्या वो एनवायरमेंट ऐसा था कि वो उन्होंने अच्छा तासुर लिया होगा? मैं तो ये मासूमाना सा सवाल करना चाहता हूं। मैं आपको कृपया कर रिक्वेस्ट करूंगा, आई बेग यू, मासूमियत छोड़ दीजिए, सच्चाई पर आइए। मुझे नहीं चाहिए मासूमियत। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। जो आपने सवाल पूछा है, अब मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल आपके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। आपका मतलब आप मत लीजिएगा, मीडिया की बात कर रहे हैं हम। किसी भी पाकिस्तान मीडिया के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं कि मैं आपको यह बताऊं कि वो क्यों गए थे। आपने बोला इमेज। भाई साहब एक बात बताइए, इमेज खराब किसकी है? सच बात बताइए। आपको लग रहा है कि मुझे अपनी इमेज, अनफॉर्चुनेटली, मेरा वर्ड है अगेन अनफॉर्चुनेटली, इमेज से रिलेटेड मुझे सीख लेनी है किसी और कंट्री से, और वो कंट्री है XYZ। भाई साहब आपने आपने हमसे ये सवाल पूछा था कि क्या चाइना के कोई आदमी मरा या नहीं मरा। अब तो चाइना बोल रहा है, अब आप क्या बोलेंगे? तब आपको हमारे 20 गिनती नजर आ रही थी, वहां की 0 नजर आ रही थी। आज चाइना विड्रॉ क्यों कर रहा है? मेरा इमेज अच्छा है खराब है उसको मालूम है, आपको भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है। अनफॉर्चुनेटली इस समय इमेज पाकिस्तान का शायद, भगवान ना करे, शायद डवाडोल है, तकलीफ है। ये आपके लोग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हमारे दोनों के लिए। आपने जो बोला ना कर्फ्यू, वो भाई साहब आपको कर्फ्यू दिखा कैसे? प्लीज मेरा चैलेंज है आपसे। ना ना ना, मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए। आप और मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। अब हम मीडिया की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और एज आर्मी ऑफिसर मुझे मजबूर कर दिया आपने ये बोलने के लिए, डोंट इंसल्ट मी बाय गेटिंग इनटू दैट मीडिया वाला पार्ट। आई फील इंसल्टेड इफ यू टेल मी लाइक दैट। मैं बताता हूं आपको, चैलेंज करता हूं आपको, इसी समय चलाइए वो क्लिप जिसमें वो कॉन्वॉय, पहले वो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट आके रुका है, उसके बाद वो लोग पैदल चले हैं, उनके ऊपर कम से कम दोनों तरफ 50-50 लड़कियां डांस कर रही हैं, फूल डाल रही हैं। ना, आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं बाय द वे। उसके बाद वो गाड़ियां, कम से कम नहीं तो 20 गाड़ियां दिख रही हैं जो चल रही हैं एस्कॉर्ट के साथ। प्लीज माय चैलेंज, वो जो गाड़ियां जिस तरफ चल रही हैं उसके तरह राइट साइड सड़क के कोने पर वो चलती हुई लड़कियां भी तो देखिए, वो ट्रक खड़ा हुआ भी देखिए जिसने उसको साइड दिया है, उसके दूसरी वाली साइड जो गाड़ियां पास हो रही हैं वो क्यों नहीं दिख रही आपको? भाई साहब मेरा हर पाकिस्तानी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये सब जो मैं बोल रहा हूं अगर दिखता है, सैल्यूट मी, और अगर नहीं दिखता है तो कमर चीमा साहब, खुल के चैलेंज कर रहा हूं, अभी चलाइए इस शो में, मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मारना था। क्या बात कर दी आपने? अगर 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 नहीं 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 नहीं, अब हम बड़ी गलत डिबेट में आ गए हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर आप मेरे साथ सच्चाई की लड़ाई लड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूं हमारा JNK टेररिस्ट अफेक्टेड है, उसमें लोगों की थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन है, मानता हूं ना। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कर्फ्यू लगा दिया, इमेज खराब, किसने कर्फ्यू देखा? और एक बात बताइए, 17 तारीख को जब वो वहां थे JNK में, करेक्ट, ये तो रिकॉर्ड पे, आप ये भी मत बोल दीजिएगा कि कहीं ये चेंज हो गया। मुझे आप एक बात बताइए कि वो DDC और लोकल्स के साथ मीट जो कर रहे थे, चाहे वो 5 आदमी थे, 10 आदमी थे, 50 आदमी थे, आप कहेंगे ऑर्केस्ट्रेटेड थे, सेलेक्टेड थे, 100 वाट 50 आदमी खड़े कैसे हो गए कर्फ्यू में? मुझे बताइए आप, जब कर्फ्यू धारा 144 लगेगी 4 आदमी से ज्यादा खड़े कैसे हो गए?
तब आप बोल देंगे कि ये तो ऑर्केस्ट्रेटेड है। आप मुझे एक बात बताइए, सिविल सोसाइटी से उनकी जो मीटिंग करी गई वो कैसे हो गई? अपने आप हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, बडगाम में आपको क्या लग रहा है वो एरियल रेकी कर रहे थे? क्या हमने एक ड्रोन चलाकर उनको रेकी कराया है? वो ग्राउंड पे क्यों चल रहे थे? मुझे आप बताइए, हजरत बल में जो सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है वैली की, वो वहां क्या कर रहे थे? मुझे आप बताइए, मागम में वो क्या कर रहे थे? मुझे आप बताइए, शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर पर वो क्या कर रहे थे, जहां वहां एक प्रॉपर गैदरिंग आई हुई थी? मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको, अच्छा बाय द वे, अब आ गई सच्चाई वाली बात। हमारे ही डीडीसी के कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी करी कि हम भी मिलना चाहते थे लेकिन हमें इनवाइट नहीं किया गया। भाई साहब, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे लंदन हो, और चाहे इंडिया हो, जब इस तरह के डेलीगेशंस आते हैं, आप उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं और सिलेक्शन ऑफ इनवाइट। जी बताइए। दो छोटे छोटे सवाल और करने हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मनीष तिवारी साहब, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिप्लोमेट्स को वहां पे लेके गई है ताकि ये बताए कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है और वहां पे चीजें नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो छोड़ दें, आपकी अपनी लीडरशिप कह रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है। वैसे चीमा साहब एक मिनट, क्योंकि अब आप लीडरशिप और पॉलिटिक्स पर आ गए, जो कि मेरे लिए, मैं हमेशा से आपको यहां पर भी बोला हूं कि मैं पॉलिटिकली कमेंट नहीं करना चाहता हूं, ना करता हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता, आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि पॉलिटिकल का कौन सा आदमी ठीक है या गलत है। मैं ये जरूर मानता हूं कि हमारी सरकार आज की तारीख में बीजेपी की है। फौजी के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरी सरकार है मैं उसके अगेंस्ट ना बोलूं। उसमें अगर कोई एक लीडर गलत है, उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए तैयार हूं। अब आपने जो नाम ले लिया मनीष तिवारी साहब, भाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए और सच बताइएगा, ऐसी कौन सी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है उनके क्रेडिट पर कि आप उसे मेरे देश का महात्मा गांधी जैसे लीडर के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? कि अगर उन्होंने ये कह दिया जो आप कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप झूठ नहीं बोलते हैं जनरली। मुझे आप एक बात बताइए, कहां आपने सुन लिया ये बात बोलते हुए? नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आप उसे बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको बोला जनरली आप झूठ नहीं बोलते हैं। एक्सेप्शनली कहीं अगर कुछ हो गया हो तो बड़ी बात, मैं आपके सामने एक्सेप्टेंस कर रहा हूं। बाय द वे, मुझे आप एक बात बताइए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस किस कंट्री में नहीं होते? आप तो मेरे मनीष तिवारी साहब के बारे में बात कर रहे हो, जो कि सिर्फ एक ओपोजिशन में सो कॉल्ड नेता, अभिनेता और व्हाटएवर जो भी कह लीजिए। हमने तो आपको दिखा दिया। आप एक बात बता दीजिए, मुशर्रफ साहब आपके यहां लीडर हैं या नहीं है? नहीं मानते ना, तो ये कंपैरिजंस नहीं करूंगा, लेकिन आज की तारीख में आप भी मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या बताते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फिर भी कहूंगा, अगेन जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मनीष तिवारी साहब जो कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी विच कंट्रीज लाइक इंडियन हैज टू पे। हमारे यहां बोलने की छूट है, लेकिन आप एक बात बताइए, नहीं 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 नहीं, ना ना ना, आप मुझे एक बात बताइए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि बालाकोट सो कॉल्ड, आप लोगों के स्टेटमेंट से मैचिंग हो गया कि शायद बालाकोट हुआ या नहीं हुआ, उरी हुआ या नहीं हुआ, आप बता दीजिए। इस तरह की बातें आई ना। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अगर एक मिनिस्टर जिम्मेदारी से कहता है, गलत और सही की बात नहीं करेंगे, अब हम क्या ये बोल दें कि आपके मिनिस्टर साहब आपकी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे? नहीं, ये मेरा काम नहीं है ऐसा बोलना। अगर वो आपका लीडर, आपके सरकार का लीडर पार्लियामेंट में कुछ कह रहा है, ठीक ही कह रहा होगा। अब उसमें आप एक बात बताइए, एक तरफ आपका वो बंदा बोलता है कि हाँ जी वो अटैक कर गए और हमारे इतने लोग मर गए वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ आप पड़े हुए कौओं के पीछे। मेरे को समझ नहीं आती, पाकिस्तान को
पाकिस्तान को कौओं से इतनी दोस्ती कब से हो गई कि कौआ वहां मरा वो पकड़ के बैठे हुए हो आप? मैं बताता हूं। सो मनीष तिवारी saying something is part of the politics. It is part of responsible या irresponsible politics. ये वो और उनकी पार्टी जरूर कर सकते हैं। मैं इसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये मेरे सोसाइटी की ट्रेजेडी है, रियलिटी है और डेमोक्रेसी का डांस है कि दोनों तरह की चीजें चलती हैं। आप नहीं समझेंगे। चले चले ठीक है, आपकी मर्जी, आप जारी बात है उनको ना वो अहमियत दें उनके वर्थ को, लेकिन बिल्कुल नहीं देंगे, सुने बिल्कुल नहीं देंगे। आपने आज तक मुशर्रफ को अहमियत दी जब उसने कहा कि आपके यहाँ क्या चीज गलत है क्या चीज सही है? आपके यहाँ उसने हफीज हमीद के बारे में कुछ बोला, आपने उसको सपोर्ट किया? नहीं किया ना। मैं बताता हूँ, मैं कल से बताता हूँ। यहाँ पे बात ये नहीं है कि मुशर्रफ ने क्या किया कि जी हमारे लीडर की कोई बात हमने नहीं मानी तो आप भी ना माने। हम सिर्फ वो मानेंगे जो सच है, और जो मनीष तिवारी ने कहा, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, चले आप ना माने कोई बात नहीं, लेकिन मैं आखिरी सवाल करने लगा। नहीं, आखिरी सवाल से पहले एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये बात नहीं तो छूट जाएगी। मैं एक गलत इंप्रेशन दे दूंगा पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के पास, गलत मैसेज हो जाएगा। मनीष तिवारी जी ने जो कहा मैं उसे नहीं डिनाई, आप बोल रहे ना उसे आप ना माने। भाई साहब, इतने दिन से मेरी फौज कुछ कह रही है, मेरी सरकार कुछ कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्पोक्समैन कुछ कह रहा है, वो जो काउंसिल एनवॉयज वहां गए हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो नहीं दिखेगा मुझे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये गलत मैसेज जाता है। हम अपनी इमेज ठीक क्यों करेंगे? हमने उनको भैया लोगों से इंटरेक्ट करने दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी बोला है, मैं आखिरी सवाल बड़ा अहम सवाल है। आपने कहा आपने इंटरेक्ट करने दिया है, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के जो एनवॉयज हैं उन्होंने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि जो 3 चीफ मिनिस्टर डिटेन है और अंडर डिटेंशन है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हम जो है वो उनसे हमारी मुलाकात कराएं। और उन्होंने कहा, आपकी हुकूमत ने कहा नहीं हम उनसे मुलाकात नहीं कराएंगे, वो आए नहीं है। तो ये क्या चीज है? ओके, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ये सवाल मुझे मंजूर है। पहली बात, एक बात बताइएगा, मैंने चीमा साहब को इनवाइट किया इंडिया में कि चीमा साहब आइए, आपको मैं इंडिया घुमाता हूं और दिखाता हूं कि क्या डेमोक्रेसी है। आपके हिसाब से हमने यही इन इनवॉइस के साथ जेएनके में किया कि आइए हम दिखाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करिए, बात करिए। कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड भी होंगे, कुछ एक्स टेम्पो भी होंगे। वो एनवॉय, ये तो वो वाली बात है, वो जो आपके लंदन में जो एक पार्लियामेंटेरियन ने मना कर दिया था आने के लिए, या आऊंगा तो मैं अपने साथ वो 4 बीबीसी के मीडिया पीपल लाऊंगा। भाई साहब, इनवाइट तेरे को किया है, कंडीशनल थोड़ी ना है। किस बात की कंडीशन? हु आर यू? दैट एनवॉय आई एम आस्किंग, आपसे नहीं बोल रहा हूं, उस एनवॉय से मैं पूछता हूं, भाई साहब तेरे को ये लिबर्टी किसने दे दी कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सीएम से मिलवाइए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ओ भाई साहब, तेरे इनवाइट किसने किया? मैंने नहीं किया तेरे को इनवाइट, मैंने नहीं किया। आपका इनविटेशन आप समझे नहीं। बाय द वे, आप इसका मतलब पता है क्या हो गया कि ये जो 24 कंट्री जिनके लोग गए, और इससे पहले 2 बार और गए, जनवरी फरवरी 2020 में जब वो गए, ये सब बेवकूफ थे। सिर्फ समझदार वो एनवॉय था जिसने के मना कर दिया। आप एक बात बताइए, ये क्या आप ऐसा डिमांड कर सकते हैं कि नहीं जी अगर मैं जाऊंगा तो मैं फला फला से मिलूंगा, मेरे को 4 टेररिस्ट से मिलाओगे तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा? ये कोई तरीका है? दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दिस इज वेरी क्लियरली, मैं बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ये उन एनवॉय साहब की अनप्रोफेशनल चीप डिप्लोमेसी है कि वो अपने आप को सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे दे कि नहीं जी मैं तो जाऊंगा तो सीएम से। और अब आ गई आपकी असली बात, वही सच्चाई वाली। कौन सा सीएम, कौन सा एक्स सीएम इस समय हाउस अरेस्ट पर है? नाम दीजिए, नाम दीजिए। पिछले 24, 48, 17 तारीख छोड़ दीजिए, 17 तारीख को कौन सा सीएम अरेस्ट में था? बता दीजिए पहले। नहीं, मुझे डिटेंशन है डिटेंशन। ओ सर, हाउस अरेस्ट, डिटेंशन रिस्पेक्टेबल वर्ड्स है। मैंने आपको गलत शब्द इसलिए बोला, हम जल्दी पकड़ते हैं गलतियां।
सो डिटेंशन, कौन सा ऐसा सीएम है जो डिटेंशन पर है? बेचारे बता दीजिए। बेचारे महबूबा मुफ्ती वैसे की वैसी फंसी हुई है। भाई उमर साहब अब्दुल एक बात बताइए, हर नहीं नहीं बंदा नहीं, जो है अभी वो डीडीसी, कैंडिडेट। अभी डीडीसी इलेक्शन के दौरान उन 7 लोगों को इकट्ठे कैसे बैठने दिया फिर हमने? और आपने पकड़ भी तो लिया उनको, क्या दोबारा फिर पकड़ा? पकड़ लिया। भाई साहब गलती करोगे तो जरूर पकड़े जाओगे। लॉ चल, हैज अ, ये डेमोक्रेसी है, ये इंडिया है। अगर आप गलत देखिए, बड़ी सिंपल, मैं आपके पाकिस्तान के लिए भी कहता हूं, अगर जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगा, उसके साले के जूते पड़ने चाहिए। ही डिजर्व्स इट, सिंपल। अगर आप खाओगे जिस देश का और उस देश के लिए गालियां दोगे, भिगो भिगो के जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के चप्पलें पड़ेंगी। और ये इस समय इन लीडर्स को दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अब वो जेएनके की पब्लिक इनके खिलाफ बोलने को इसलिए राजी है क्योंकि उन्हें दिखना शुरू हो गया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी जो दिखनी शुरू हुई है, ठीक है, हम मानते हैं कि इतने दिन इंटरनेट बंद था, लेकिन इंटरनेट 4G 5G खुल गया, लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, उसमें कोई लीडर ये बोल दे कि नहीं जी आप पहले मुझे अपोलोजाइज करिए कि आपने इंटरनेट बंद किया था। ओ भाई साहब, इंटरनेट कब से आपकी गैस या आपकी लाइफलाइन हो गया? कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि इंटरनेट नहीं होगा? और एक बात बताइए, चलिए और अच्छी बात, सच बात यह है कि आपके और मेरे प्रोग्राम करते भी कई बार हमारा इंटरनेट फेलियर हुआ है। ऐसा नहीं है, कई बार डिस्कनेक्टिंग होती है, कई बार चले रुक जाता है। तो फिर देखिए चीमा साहब उठिए, आप एक वो एंकर हैं, आप पाकिस्तान का एक वो फेस हैं जिसको हम रिस्पेक्ट करना चाहेंगे। हम बड़ी आपकी मेहरबानी, कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, हम आपकी कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, हम आपकी बड़ी कंट्री के इंटेलिजेंसिया को रिस्पेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर इस तरह के सवाल इंटेलिजेंसिया पूछेगा, आप पूछेंगे कि वो क्यों गए थे, ये गलत बात है। दरअसल आई एम वेरी सॉरी। ये मैं सवाल नहीं कर रहा, ये अवाम के सवाल हैं, और ये सवाल जो हैं वो आपकी ऑपोजिशन के थे और इंटरनेशनल मीडिया के थे जो मैंने पूछा। बट एनी हो, कल साहब जारी मेरे 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 ओपोजिशन के आप भागीदार कब से हो गए? भाई मुझे कहां है वो एग्रीमेंट? कहां है वो एग्रीमेंट? दिखाइए मुझे कि मैं आपको मेरे ऑपोजिशन पार्टीज और आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आप या आपकी कंट्री या आपका आवाम मेरे ऑपोजिशन लीडर्स का सवाल पूछेगा। मेरे मैं ऑपोजिशन के इतने जो भी बुरे दिन इंडियन कभी नहीं आए हैं, जो भी कभी इंडियन नहीं आए ऑक्युपाइड हैं। कश्मीर में होगा, जो भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में होगा, वो हमारे मुतलका चीज है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जारी बात है उसके बारे में तो हम कंसर्न है। वहां पे अगर एक जिसे आप कहते हैं ना कि जिन्होंने चिड़ी भी पार मारेगी तो हमें उसका पता होना चाहिए, और हम पता बिल्कुल रखेंगे होना कि चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे। मेरी डेमोक्रेसी मुझे अलाउ करती है कि मैं आपको बड़े खुल के ये बोल पाऊं कि अगर आप सो कॉल्ड आपके तरफ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनने को तैयार हूं और उसका जवाब देने को तैयार हूं कि कृपया कर कर जाइए यूनाइटेड नेशंस में, वो डॉक्यूमेंट निकाल कर देखिए कि अगर, क्योंकि आपके यहां से बड़ ज्यादातर सवाल यही आ जाता है कि भैया वो प्लेबेसाइट का है और वो चाचा नेहरू ने ये कहा था वो कहा था, वो सब कुछ ठीक है। भाई साहब उसकी कंडीशन नंबर 1 देख लीजिए कि यस, प्लेबेसाइट विल बी कंडक्टेड द मोमेंट पाकिस्तान, ये मैंने नहीं लिखा, वहां लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान की फौजें हटेंगी और इंडियन फौज वहां लगेगी, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन को ऐसा भरोसा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कभी किसी के साथ जाति नहीं करती। जाति हो जाए वो एक अलग बात है, जाति करती नहीं है। चले हो जाए, वो कौन को करता है। पर चले, लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। और जो असल चीज थी वो यही था कि वी रियली वांटेड टू नो कि जो डिप्लोमेट्स हैं वहां पे क्यों गए हैं और फिर कर्फ्यू क्यों था। अब मैं आपके क्लोज करने से पहले क्यों गए हैं, अब इसका भी आंसर दे देता हूं, नहीं तो आपको यह लगेगा कि शायद हम आंसर देने से बच रहे हैं, हम बच नहीं रहे। जरा क्विक कीजिए। हाँ जी, हाँ, बड़ा लास्ट वही है, आप ही ने कहा कि अगर हमने आपसे सीखा, कोई बुराई नहीं है अपनी पड़ोसी कंट्री से सीखना, कि अगर कोई एक इलाका जिसमें कुछ नया हुआ है, कोई नई चीजें हो रही हैं, हमने आर्टिकल 370 हटाया है, 35A हटाया है, वहां पर अभी इलेक्शन करवाए हैं,
डीडीसी के, तो लोगों को और एनवॉइस को खुद एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन लेने जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, 1 लुक इज बेटर देन 1000 रिपोर्ट्स। भेजने को तो हम ये सारी रिपोर्ट उनके एम्बेसीज में भेज देते। सो द एम इज ऑलवेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि आप अपनी आंखों से देख कर आए हैं। इनमें से कुछ एनवॉय है, जिस तरह के जनवरी फरवरी वाले एनवॉयज में से कुछ एनवॉयज ने क्रिटिसाइज किया कि हमें लगा कि लोग खुलकर नहीं आए। बिल्कुल, हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम आपके पास ज्यादातर लोग खुलकर इसलिए नहीं आने दे पा रहे क्योंकि अगर वो 1000 का हुजूम आपके सामने खड़ा हो गया और किसी एक ने गोली चला दी तो सर काफी तकलीफ हो जाएगी। वी डोंट वांट दैट। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जारी बात है इंडिया को ये डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, बिकॉज इट हैज अ सीरियस इमेज चैलेंजेस रिगार्डिंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और कल साहब ने अपना मुकदमा बड़े अच्छे से पेश कर दिया, व्यूअर्स इसको सुन लेंगे और जज कर लेंगे। कल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।